प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं, उनका राज तिलक हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद सभी नगर निवासियों को वशिष्ठ जी के साथ और एक आम्र का बगीचा है वहीं पर ले जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं विचार कीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरुद्विज मुनियारो साजन, बोले वचन भगति भव भांजन। एक बार रघुनाथ जी सब लोगों को बुलाया। गुरुद्विज पुरवासी सब आए, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, पुरवासी सारे नगर निवासी भी आए। बैठे गुरुद्विज मुनि और सज्जन सब लोगों को कहा बैठ जाइए। बोले वचन भगति भव भंजन, भक्तों का कष्ट निवारण करने वाले, भक्तों का उद्धार करने वाले बोले कि सुनहु सकाला पुरजाना मामा बाने, कहु न कछु ममता बुर आने। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभु ताये, सुनहु कराहु जस तुम्हारे सुहाए। कहा कि जो मैं कहने जा रहा हूं आप प्रेम से सुनिए, और करना ना करना ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। कहा करहु जस तुम्हें सुहाई, जस तुमको अच्छा लगेगा वो करना। और कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं प्रभुता के बस नहीं कह रहा हूं, ना अनीत की बात कर रहा हूं। सुनहु करहु जस तुम्हें सुहाई, जैसा तुमको जान पड़े वैसा करना। और मैं ममता बस नहीं कह रहा हूं। विचार कीजिएगा कि सोई सेवा का प्रियतम मामा सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। जो अनीति कछु भाषण भाई, तो मोहे वर जव भाया बिस राये। कहा वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, वही मेरे प्राणों का प्यारा है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माना ही जोई। जो हमारे अनुशासन में, हमारे कहे सुने में रहता है, जो मैं बताता हूं उस पर चलता है, जो हमारा रास्ता है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो उस मर्यादे के अंदर चलता है वही हमारा सेवक है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत का सुभाषों भाई, जो मैं कुछ समझ पड़ रहा हो आपको कि अनीत कह रहा हूं तो हमको वर्जिएगा।
बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सारे ग्रंथ गा रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर माने देवता, देवता को भी दुर्लभ है यह शरीर, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है, सारे ग्रंथ गा रहे हैं। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य आपको साधन, परमात्मा जो है ये मनुष्य जीवन में, ये मानव जीवन आपको साधन मिला हुआ है, साधन धाम, और धाम भी आपके नजदीक है। मोक्ष के दरवाजे पर आप खड़े हैं। और गजब बात यह है, पाए न जेहि परलोक संवारा, जो पा करके और परलोक नहीं संवार रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं? सो परत्र दुख पामहि, सिर धुनि धुनि पचताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वही मनुष्य दुख पाता है, सो परत्र दुख पामहि, और सिर धुन धुन कर पछताता है बाद में, क्या? काल और कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। सो परत्र दुख पामहि, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। तो यही तनकार फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्पांत दुख दाये, नरतन पाए विषय मन देहि, पलटी सुधा ते 60-20 लेहि। हे प्रेमियों, इस तन का फल विषय भोग नहीं है। यह तन का फल विषय ना भाई, विषय वासना में जो पड़े रहते हैं लोग, तो इस तन का उद्देश्य यह तन का फल विषय ना भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग पाकर के भी वो दुखी होंगे, ऐसा वेद कह रहे हैं। स्वर्ग स्वल्प अंत, अंत में दुखदाई होगा। नर्तन पाए विषय मंदे ही, नर्तन पा करके विषयों में आसक्त हो रहे हो। पलट सुधा ते 60 विष लेहि, अमृत को त्याग कर और विष ग्रहण कर रहे हो। तो कह रहे हैं ताहि कबाहू फल, ताहि कबाहू भल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मणि खोई, आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशे। उसको कोई भला नहीं कहता जो गुंगची ले करके पारसमण दे दे, पारसमण के बदले गुंगची ले ले और पारसमण दूसरे को दे दे, उसको कोई भला नहीं कहता। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति आयु जीव अविनाशी, 83,99,999 जन्म भोग करके तब मनुष्य जन्म मिलता है। प्रेमियों, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जरायुष, ऐसे ऐसे खान में जा करके तब भोग करके, भोगना भोग करके तब हम मनुष्य जन्म पाते हैं।
आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। और जब आ जाता है, पा जाता है मनुष्य का जन्म, तब क्या करता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कराम स्वभाव गुण घेरा। कबहु ककारी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेहि। बहुत जन्मों के बाद तब मनुष्य जन्म मिलता है, तब जब पा जाते हैं तब फिरत सदा माया कर प्रेरा, गिरत बूंद भा ढाबर पानी और ज्यों जीव ही माया लपटानी। अब माया जैसे मिट्टी से स्पर्श हो करके पानी गंदा मटमैला हो जाता है, उसी तरीके से ये भी माया में ग्रस्त हो गए, माया के फेर में पड़े हुए हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल और कर्म स्वभाव गुण गेरा, तब कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेस नहीं। बहुत अहेत की कृपा से तब ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो नर तन भव बारिध कर बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो करनधार सतगुण दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज यह सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ साज था वो हमको सुलभ हो गया परमात्मा के अहेत की कृपा से। तब कहते हैं, जो न तरा भव सागर ही, और नर समाज अस पाए। मनुष्य जन्म पा करके अगर नहीं तर पाया, अगर तरने का उपाय नहीं बना लिया, जो न तरा भव सागर ही, नर समाज अस पाए। सो कीर्त निंदक मंदमति, वो मंद बुद्धि का है, वो निंदनीय है, आत्मा हत्या करने के बरोबर है। आत्म हनन गति जाए, वो आत्मा के हत्या करने के बरोबर है। तो इसलिए जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और भक्ति मोर पुराण सुरत गाई। जो परलोक सुधारना चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, जो सुख चाहते हो, तो हमारा वचन जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए और समझिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और भक्ति मोर पुराण सुरति गाई। तो कहते हैं कि ज्ञान अगामा परती हो अनेका, साधन कठिन न मान कछु टेका। और करत काष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन प्रिय मोहे न सोई। कितना भी कुछ कर डाले, लेकिन भक्तिहीन मनुष्य अगर है तो हमको प्रिय नहीं है। तो कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। जो मैं भक्ति बता रहा हूं वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सकल सुखों की खानी है, लेकिन बिना सत्संग के उसको नहीं प्राप्त हो सकता। बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बहुत दिनों का, बहुत जन्मों का पुण्य जब उदय होगा, तब आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। जब संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, तब सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। तब जो है आपके भाग्य उदय होंगे।
पुण्य के जगमा नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट कराही दीजे सेवा। पुण्य एक जगमा नहीं, जो एक पुण्य है जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन, मन से वचन से कर्म से, विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करह द्विज। द्विज माने ब्राह्मण होता है, लेकिन द्विज में और बातें छिपी हुई हैं। जिसका दूसरा जन्म हो गया हो, सदगुरु महाराज के पास जाकर के आत्मा का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जान गया हो, उसे द्विज कहते हैं। 4 18 9 पढ़ी, खटफड़ खोया मूल, सार शब्द जाना नहीं जो पंछी चंडोल, बड़े बड़ाई पाकर रोम रोम अहंकार, तुलसी परिचय के बिना चारों वर्ण चरमकार। ऐसा वेद कह रहे हैं। कहा हो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव होना चाहिए और यथा लाभ जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रखना चाहिए। और एक गुप्त मति, और सब ही कहा हो कर जोर। हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रभु राम कि और एक गुप्त मति है, सब ही कहा कर जोर, लेकिन शंकर भजन बिना नर भक्ति न पई हो मोर। बिना शंकर भगवान जो भजन किया करते हैं अपने हृदय के अंदर, देखे होंगे कि उनकी आंखें ऊपर जो है उठी रहती हैं और योगासन में बैठते हैं साधना में, तो जो वो भजन करते हैं, जो तत्वसार राम का भजन करते हैं, वो उसको बिना जाने भक्ति न पावे मोर। हमारी भक्ति आप नहीं पा सकते। बोलो शंकर भगवान की जय।